नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट और सच कहूं तो बेहद दिलचस्प है। हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आकार और हमारी अपनी अहमियत को लेकर हमारी पूरी समझ को बिल्कुल पलट कर रख देगी। हम सिलसिलेवार तरीके से इस ब्रह्मांड को जूम आउट करके देखेंगे ताकि ये समझ सकें कि इस अनंत अंतरिक्ष में इंसानियत और हमारी ये पृथ्वी वास्तव में कहाँ खड़ी है। तो चलिए अपने आकार के इस भ्रम को आज हमेशा के लिए तोड़ते हैं। ओके, चलिए सीधे इस पर आते हैं। 8 अरब, ये हमारी धरती की कुल आबादी है। अब 8 अरब इंसान सुनने में एक बहुत बड़ी विशाल संख्या लगती है ना? लेकिन आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि अगर धरती पर मौजूद ये सभी 8 अरब लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं, तो वे सिर्फ 1300 किलोमीटर के एक एरिया में बहुत आसानी से समा सकते हैं। और पता है ये एरिया कितना बड़ा है? ये लगभग अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर के बराबर है। मतलब पूरी मानव जाति लिटरली केवल एक शहर जितनी जगह में समा सकती है। अब जरा अपनी धरती और उसके चांद की तुलना करते हैं। हमारी पृथ्वी का व्यास लगभग 13,000 किलोमीटर है, जबकि चांद का करीब 3,500 किलोमीटर है। चांद हमें यहाँ से आसमान में छोटी सी सफेद गेंद जैसा दिखता है ना? लेकिन असल में ये इतना विशाल है कि इसके अंदर हमारे हिमालय जैसे 1,00,000 पहाड़, जी हाँ, 1,00,000 पहाड़ आसानी से समा सकते हैं। और हमारी धरती वो इतनी विशाल है कि उसके अंदर चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह फिट हो सकते हैं। ये तो बस हमारे ब्रह्मांडीय स्केल की एक छोटी सी शुरुआत है। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है धरती और चांद के बीच की खाली जगह। इन दोनों के बीच करीब 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है। अंतरिक्ष के पैमाने पर यह दूरी आपको शायद बहुत छोटी लगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी खाली जगह के अंदर हमारे सौरमंडल के सभी 8 ग्रह, मतलब बुध से लेकर नेपच्यून तक, एक के बाद एक सीध में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समा सकते हैं। कोई जगह कम नहीं पड़ेगी। लेकिन जरा रुकिए, जैसे ही हम अपने सूरज की तरफ देखते हैं तो धरती की विशालता का ये सारा भ्रम एक सेकंड में टूट जाता है। सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और इसका व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। सूरज के इस विशालकाय आकार के सामने हमारी धरती बस एक राई के दाने जैसी नजर आती है। सूरज इतना बड़ा है कि बिना किसी परेशानी के इसके अंदर हमारी जैसी 13 लाख धरतियां समा सकती हैं। 13 लाख! सूरज के सामने तो हमारी पृथ्वी और चांद का अस्तित्व बस एक छोटे से बिंदु जैसा है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन हमारे पास जुपिटर भी तो है। सही बात है, जुपिटर यानी बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी धरती जैसी 1300 धरतियां आ सकती हैं। लेकिन सूरज के आगे जुपिटर भी पूरी तरह से बौना ही साबित होता है। सूरज इतना विशाल है कि उसमें जुपिटर जैसे 1000 ग्रह, जी हाँ, 1000 जुपिटर बड़ी आसानी से समा सकते हैं। चलिए थोड़ा और जूम आउट करते हैं और पूरे सौरमंडल को देखते हैं। हमारे सौरमंडल का कुल व्यास 287 अरब किलोमीटर है। एक्चुअली इसको ऐसे सोचिए, अगर सूरज से लेकर हमारे आखिरी ग्रह नेपच्यून तक एक सीधी लाइन खींची जाए ना, तो ये दूरी करीब 4.5 अरब किलोमीटर होती है। और इस खाली गैप में हमारे सूरज जैसे 3000 सितारे एक लाइन में खड़े किए जा सकते हैं। मतलब पूरे सोलर सिस्टम के आकार के सामने हमारा ये विशालकाय सूरज भी एक बहुत बहुत छोटा हिस्सा मात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पैमाना कैसे बदलता है। जैसे ही हम अपने सौरमंडल से बाहर कदम रखते हैं, तारों के आकार का ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ता है कि दिमाग सुन्न हो जाता है। वेगा स्टार को ही ले लीजिए, 38 लाख किलोमीटर का व्यास है इसका। इसमें 20 सूरज समा सकते हैं। फिर आता है आर्कटुरस, 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर चौड़ा और ये 17,000 सूरज को निगल सकता है। और रीगेल, भाई साहब, ये 11 करोड़ किलोमीटर बड़ा है और इसके अंदर हमारे सूरज जैसे 4,85,000 तारे समा जाएंगे। 4,85,000! अब हमारा सूरज अपनी अहमियत खोता हुआ नजर आ रहा है ना? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। सुपर जायंट तारों की दुनिया तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। बीटलजूस 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर बड़ा है। वी कैनिस मेजोरस 2 अरब किलोमीटर और यू स्कूटी 2 अरब 40 लाख किलोमीटर। लेकिन इन सब का निर्विवाद बादशाह है स्टीफेंसन 218। ये अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा तारा है। इसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर है। इस अकेले तारे के अंदर हमारे जैसे 9 अरब 83 लाख सूरज समा सकते हैं। इसके सामने हमारे सूरज का अस्तित्व लिटरली ना के बराबर है।
अब इस पॉइंट पर आकर ना किलोमीटर और माइल्स में दूरी मापना पूरी तरह से बेमानी हो जाता है। इतने विशाल पैमाने को समझने के लिए हमें एक नए टूल की जरूरत पड़ती है, लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। देखिए, प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है। इसी अकल्पनीय गति से चलते हुए प्रकाश एक पूरे साल में जितनी दूरी तय करता है, उसे हम 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। आगे का ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि उसे केवल इसी पैमाने से समझा जा सकता है। तो चलिए अब प्रकाश वर्ष के नजरिए से नेबुला जैसी इन विशाल संरचनाओं को देखते हैं। कैट्स आई नेबुला 0.4 प्रकाश वर्ष बड़ा है। हेलिक्स नेबुला का व्यास 5 प्रकाश वर्ष है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? प्रकाश को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में पूरे 5 साल लग जाएंगे। इस हेलिक्स नेबुला में स्टीफेंसन जैसे 15,000 महाविशाल तारे रखे जा सकते हैं। ओमेगा सेंटोरी जैसी संरचनाएं तो और भी भयानक हैं। वो 150 प्रकाश वर्ष चौड़ी हैं और उनमें 1 करोड़ से भी ज्यादा तारे मौजूद हैं। और इन सब से करोड़ों गुना विशाल है हमारी अपनी आकाशगंगा, द मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है और इसमें लगभग 400 अरब तारे मौजूद हैं। सोचिए, हमारी धरती या सूरज अगर कल खत्म भी हो जाएं, तो इस गैलेक्सी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मिल्की वे भी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज नहीं है। हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा इससे 2 गुनी बड़ी है। 2 लाख प्रकाश वर्ष का फैलाव और 10 खरब तारे। अगर इसे स्टीफेंसन तारों से भरा जाए ना, तो इसमें 40,000 खरब स्टीफेंसन तारे आ सकते हैं। ये नंबर्स बस दिमाग को घुमा देने वाले हैं। और ये बात बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि कैसे ब्रह्मांड लगातार कदम कदम पर हमारे आकार के भ्रम को तोड़ता है। अब जरा मेगा गैलेक्सीज को देखिए। UGC 2885 और IC 1101 जैसी गैलेक्सीज लाखों प्रकाश वर्ष में फैली हैं, लेकिन अल्कनियस गैलेक्सी ये तो सब पर भारी है। धरती से 300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित ये गैलेक्सी 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली है। इसके अंदर हमारी मिल्की वे जैसी 40 लाख, जी हां 40 लाख आकाशगंगाएं समा सकती हैं। और अब हम दृश्यमान ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पूरे फैलाव पर पहुंचते हैं। बस जरा इस नंबर को देखिए, 93 अरब प्रकाश वर्ष। पूरा का पूरा दृश्यमान ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला हुआ है। इसके अंदर 200 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। इस असीमित अनंत विस्तार के सामने सबसे बड़ी गैलेक्सी एल्कोइनियस भी ब्रह्मांड में महज एक धूल के कण जैसी नजर आती है। सोचिए जरा, जब इतनी विशाल एल्केनियस गैलेक्सी की इस पूरे खेल में कोई हैसियत नहीं है, तो हमारे सूरज और धरती की तो बात ही छोड़ दीजिए। सूरज एक रेत के कण जैसा लगता है। ये कोई अतिशयोक्ति या फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक कठोर वैज्ञानिक सच है। इतने विशाल ब्रह्मांड में क्या वाकई केवल हमारी धरती पर ही जीवन है? अगर ऐसा है, तो इतने बड़े और वीरान ब्रह्मांड में जीवन का ये एकांत सच में बहुत डरावना है। ये हमें एहसास कराता है कि इस असीम शून्य में हम कितनी गहराई तक अकेले हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि इस ब्रह्मांडीय विशालता के बीच हमारा अपना वजूद कितना नाजुक है। करोड़ों साल पहले धरती पर डायनासोर जैसी शक्तिशाली प्रजाति का राज था, है ना? उनका वर्चस्व पूरे 10 करोड़ साल तक रहा, लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से सिर्फ एक एस्टेरॉयड आया, महज एक पत्थर, और उस पूरी की पूरी प्रजाति का नामो निशान मिट गया। हमारा इंसानी इतिहास तो इसके सामने पलक झपकने जितना भी नहीं है। एक पल में ये ब्रह्मांड हमारे वर्तमान को इतिहास के पन्नों में तब्दील कर सकता है। तो अंत में ये बड़ा सवाल उठता है, ब्रह्मांड में हमारी इस नाजुक और सूक्ष्म स्थिति को देखते हुए क्या इंसानी घमंड का कोई भी कारण बचता है? जरा सोचिए, हम एक छोटी सी गैलेक्सी के एक छोटे से सौरमंडल में एक बेहद साधारण से तारे के चक्कर लगा रहे एक बहुत ही छोटे से ग्रह पर रहते हैं। इस ग्रह के 200 देशों में बटे हुए हम 8 अरब लोग। जब ब्रह्मांड महज 1 सेकंड में हमारा पूरा अस्तित्व मिटा सकता है, तो क्या खुद को विशेष या सबसे ऊपर समझने का कोई भी तर्क बचता है? हमारा ये ब्रह्मांडीय सफर हमें आज इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में आखिर हमारी असली जगह क्या है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।